अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो कंपटीशन के हवाले से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग और तिब के मुतालिक जो है वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाने के लिए ये कंपटीशन करवा रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए वीडियो मैसेज है जिन लोगों को नहीं पता कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग कहते हैं सोचने को, क्रिटिकल कहते हैं तनकीद को, या एक कह लें कि इस्लाही पहलू से, मतलब एक आपके पास एक पॉइंट, एक लाइन मैंने बोली, आप उस पर सोचें और अपनी तनकीद करें ताकि हम उस लाइन को मज़ीद बेहतर बना सकें। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। उसको गलत साबित करने आपने अपना फुल जोर लगाना है उसको गलत साबित करने के लिए, और मैंने जो लाइन बोली मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है उसको सही साबित करने के लिए थ्रू आर्गूमेंट्स। ठीक है, अपने दलाइल देने हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आर्गूमेंटेशन के साथ। तो जिसकी बात ज़्यादा वजनी होगी वो बात मानी जाएगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग तिब में स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, और ये एक बहुत फ़न एक्टिविटी होगी आप सब के लिए जो जो भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब इसमें ये जो वर्क बुक है, सिर्फ इसकी यानी इस कंपटीशन में चार्जेस जो है वो उसके 100 है। ठीक है, 100 रुपये आपने यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी है, तो आपको ये वर्क बुक जो है वो मिल जाएगी। इसमें यह है कि जो लोग फैसलाबाद से ताल्लुक़ नहीं रखते उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन अपनी फ़ीस सबमिट करवाएंगे, उन्हें सॉफ्ट फॉर्म में ये बुक जो है वर्क बुक वो सेंड की जाएगी, और वो सॉल्व करके 1 मई तक सबमिट करवाएंगे। ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या टीसीएस करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जो लोग फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे जो है वो अकेडमी विज़िट कर लें, यहाँ से आपको हार्ड फॉर्म में वर्क बुक मिल जाएगी। अब इसका जो प्राइस है, 3 जो है पोजीशंस है। फर्स्ट जो पोजीशन है उसमें 10,000 जो है वो कैश प्राइस होगी, और ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम एक अपना अलहदा से इवेंट करेंगे, उसके अंदर सारे विनर्स और बाकी जो लोग हैं जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उन सब के लिए एक अलहदा से हम एक इवेंट करवाएंगे मई के अंदर। ठीक है, तो मई के अंदर ही रिजल्ट इसके अनाउंस हो गए। फर्स्ट प्राइज़ 10,000 है, और साथ में ये है कि वो उसको हम आगे फर्दर ट्रेन करेंगे ताकि वो हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में जो है वो वर्कशॉप्स के लिए प्रिपेयर हो। सेकंड प्राइज़ जो है वो 2000 कैश प्राइज़ है, और साथ बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन की, कुलियात कानून। ठीक है, और बाकी वो भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। और थर्ड प्राइज़ जो है वो 1000 पीकेआर है, और साथ में बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन, और वो भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। और बाकी इसमें जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है कि आपने इस वर्क बुक में कम अज़ कम 70% से ज़्यादा नंबर लेने हैं, फिर आप पास कंसिडर होंगे। और 3 पोजीशंस हैं, आप जिस पोजीशन पे है आपको आपका प्राइज़ मिल जाएगा इवेंट के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है ना वर्क बुक के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वर्क बुक है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहली एक्टिविटी है ना वो ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक लाइन लिखी है, और 2 आगे मैंने ऑप्शन पूछे हैं कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। फैक्ट मतलब हकीकत, मतलब एक सच्चाई है। अब फैक्ट जो है ना ये मेरे नज़दीक कोई और हो सकता है, दूसरे बंदे के नज़दीक वही फैक्ट गलत भी हो सकता है। तो अगर आप उस स्टेटमेंट को फैक्ट लिखेंगे ना तो आपको उसके हक में दलाइल देने होंगे। अगर आप उस स्टेटमेंट को ओपिनियन लिखेंगे तो आपको दलाइल उसके लिए भी देना पड़ेगा कि ये फैक्ट क्यों नहीं है। और उसी फैक्ट को मैं जब चेक करूँगा तो मैं उसको, अगर तो वो वज़नी बात हुई तो मैं उसे रद्द नहीं कर सकूँगा, लेकिन अगर मेरे पास उससे ज़्यादा बेहतर दलील है उसको रद्द करने के लिए तो मैं उसे रद्द करूँगा एक आर्गूमेंट के साथ। ठीक है, तो ये एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। इसमें 10 स्टेटमेंट है, तिब की लाइन्स हैं। ठीक है, तिब के प्रिंसिपल्स हैं, और आपने उसको सिलेक्ट करना है कि ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है विद रीजनिंग। ठीक है, सोच समझ के। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है, हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ हीट, फोर्स एंड एनर्जी। तो ये फैक्ट है या ओपिनियन है? सोच समझ के इस पे टिक करना है, और अगर फैक्ट लिखेंगे तो उसके लिए आपको एक दलील देना पड़ेगी, एक लॉजिक देना पड़ेगा। ठीक है, उस बात को ठीक साबित करने के लिए। अब जाहिर बात ये है तो एक फैक्ट। तो इस तरह मज़े की 10 स्टेटमेंट है, बहुत डीप इनका यानी कि एक पूरी फिलॉसफी है हर स्टेटमेंट के पीछे। जैसे ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइटल फोर्स, यानी खून जो है आपका वो कुवा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर कुवा मजबूत है खून भी ठीक है, खून ठीक है कुवा मजबूत है। तो ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है।
ठीक है। और जो भी आप लिखेंगे उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको रीजनिंग जो है वो देनी पड़ेगी। पहली एक्टिविटी ये है, 10 स्टेटमेंट हो गए, आपने इनको सॉल्व करना है। दूसरी एक्टिविटी ये है, ये फिजिकल ज़्यादा मज़ेदार होगी कि जो हमारे इधर अकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं, कॉफ़ी कप डिस्कशन होती है कि हम दो स्टूडेंट्स को टेबल पे जो है वो टेबल होगी, उनकी चेयर्स लगाएंगे, एक एक कप उनके हाथ में कॉफ़ी का होगा, और उनको एक टॉपिक दिया जाएगा। वो टॉपिक इधर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, 4 लाइनें दी जाएंगी, उस पर उन्होंने डिस्कशन देनी है, एक दूसरे को आर्गूमेंट देने हैं। तो जिसकी जाहिर बात है मजबूत होगी वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, जिसके आर्गूमेंट ज़्यादा अच्छे होंगे, और जो उसको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा अपने स्टैंस को, तो वो पीछे आ जाएगा। तो ये सेकंड चीज़ है कि हम डिबेट करवाएंगे, दो दो स्टूडेंट का ग्रुप बना के, ठीक है। इसमें जितने भी स्टूडेंट हुए वो डेली की 3-3 4-4 डिबेट्स हो जाया करेंगी। तीसरी एक्टिविटी ये है कि मैं आपको 10 टर्म्स बताऊंगा, ठीक है, 10 वर्ड्स बताऊंगा, आपने उनसे एक लाइन, उसको एक लाइन में डिफाइन करना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक टर्म लिखी है इधर मिजाज, तो आपने मिजाज को एक लाइन में कंप्रीहेंसिव आंसर देना है, एक लाइन के अंदर, ठीक है, कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो और उतना ही ज़्यादा वो कंप्रीहेंसिव हो, ठीक है। ऐसी आपने इस्तिलाहात यूज़ करनी है, ऐसी टर्म यूज़ करनी है। इस तरह ये भी 10 आपके पास टर्म्स हैं, मिजाज है, अखलाक है, हरारत गरीज है, कि आप इसको एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग की तीसरी एक्टिविटी है। चौथी एक्टिविटी थोड़ी वैसे आउट ऑफ द कोर्स है। ये दो आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसी जनरल लाइफ एक्टिविटीज़ के कि एक चोरी हो गई है, ठीक है, तो चोरी में फलां बंदे का इतना नुकसान हो गया है, तो उसके लिए क्या किया जाए आपकी नज़र में, अगर उसको पकड़ के सज़ा दी जाए ये बेहतर है, या उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह करके दो सिनेरियोज हैं, आपने उसका अपनी नज़र में जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए वो आपने लिख देना है। इसका तिब के साथ यानी कोई ताल्लुक नहीं है, ये जनरल आपकी मेंटल जो हेल्थ है उसको चेक करने के लिए। फिर इसी तरह अगली एक्टिविटी है, ये भी 6 MCQs हैं। 6 MCQs इस सेंस में है कि आपको इसी तरह 6 केसेस दिए जाएंगे कि एक इस तरह का वाक़या हो गया, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन है, आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल लाइफ एक्टिविटी है, बहुत मज़े की है ये भी। फिर अगली सबसे मज़े की एक्टिविटी है, इसको हम साइलेंट शेयरिंग बोलते हैं, कि आपको एक टॉपिक दिया गया है इस वर्कबुक में, आपने उस टॉपिक के मतलब विजनरी जो है ना वो एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है, और उस ड्राइंग को बाद में आपने उस ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस, ठीक है। जैसे इधर जो टॉपिक है वर्कबुक में वो है हायरार्की ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, के इंसानों की क्रिएशन की हायरार्की क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जो है वो एक पीक पे इंसान गया। तो इसको आपने डायाग्रामेटिकली एक विजुअल इफेक्ट्स से समझाना है, और फिर उस ऐसे विजुअल इफेक्ट्स बनाने हैं कि आपको उन विजुअल इफेक्ट से अपनी बात समझाना इजी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपके पास एक्टिविटी जो है वो आपकी जो बिजनेस फील्ड है उसके मुतालिक है, कि आप तिब में कोई बिजनेस पे हाई जाना चाहते हैं, तो आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, आप उनमें से किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे ये बताना है आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट बड़े मज़े की एक्टिविटी है कि आप 3 लोगों के बारे में, 3 जगहों के बारे में और 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। कुछ कुछ उनके आगे टॉपिक्स हैं वो आपने फिल करने हैं, ठीक है। अगली भी बहुत जो है वो मज़े की है कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, कि आपको जो है ना एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, और आपने उसके मुतालिक लिखना है खुद से। फिर अगली जो है ना एक है कि क्या हो जाएगा, ये भी एक आपकी जो है ना ये एक्सरसाइज है, व्हाट वुड हैपन, कि आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर वो ना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, मोबाइल फ़ोन्स ना हो, लैपटॉप्स ना हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी पूरी दुनिया की, तो ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसी तरह 6-8 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, आपके माइंड में उन वर्ड्स के मतलब जो भी एक सीन बना है, ठीक है, आपने उस वर्ड्स के मतलब जो भी आपके जहन में एक सोच बनी आपने वो लिख देनी है, ठीक है। जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अब अ बंच ऑफ फ्लावर्स के मतलब आपके माइंड में जो जो भी आया है वो आपने लिख देना है। इसी तरह अ हग फ्रॉम समवन, इस तरह अ चॉकलेट, तो आपके माइंड में जो जो इसके मतलब आया आपने वो लिख देना है। इस तरह 8 आपको वर्ड दिए जाएंगे। फिर ये कि आपको अगर मौका दिया जाए कि आपने 3 रूल बनाने हैं जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे, तो वो 3 रूल कौन से होंगे और क्यों जो है वो पूरी दुनिया उनको फॉलो करेगी, ये है। और फिर आगे बस लास्ट पे 2-3 एक्सरसाइजेज इसी तरह की हैं
कि अगर आपको कुछ लेने के लिए दिया जाए तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने एक लिस्ट रख दी जाए तो आप किन किन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे, और आपको कुछ चीज़ें छोड़ने का कहा जाए तो आप क्यों छोड़ेंगे और कौन सी चीज़ें छोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह आपके पास सजेशंस हैं। ठीक है, और आपने उन सजेशन से एक इन्वेंटिव आइडिया देना है हमें। तो ये बस एक्सरसाइजेज हैं और ये आपने सॉल्व करनी है। इतना ज़्यादा आपके पास टाइम है, आप इस पर जहाँ से मर्जी रिसर्च करें, इंटरनेट से, बुक्स से, और आपने इनको सॉल्व करके 1 मई तक सबमिट करवाना है। और मई के मिड में या मई के लास्ट में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और प्राइजेस मिलेंगे, और देन फर्दर जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी।